बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो चलते हैं जी आज के व्लॉग की तरफ। आज मैं आपको ना पिज़्ज़ा घर में बना के ना दिखाऊंगी। जो मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं ना कि हम पिज़्ज़े जैसी चीज़ें जो है ना, बर्गर पिज़्ज़े शावरमे घर नहीं बना सकते, वो तो अमीरों के चोचले होते हैं, अमीर ही खा सकते हैं, मिडिल क्लास वाले जो है ना वो कहाँ अफोर्ड करते हैं। तो नहीं जी, ये बात नहीं है। हम मिडिल क्लास लोग भी घर में पिज़्ज़े शावरमे बर्गर बना के खा सकते हैं, वो भी बचत में रह के। इसलिए कि वो चीज़ें सब हमारे घर में ही होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं। कुछ ख़वातीन जो होती हैं ना डरती हैं कि हम पिज़्ज़े या शावरमे बर्गर घर बनाएंगी तो ख़र्चा ज़्यादा हो जाएगा। मैं आज आपको बताती हूँ कि ख़र्चा सिर्फ़ और सिर्फ़ हांडी जितना होगा। आप मज़े ले ले के ना अमीरों जैसे ना इंजॉय करेंगी। वो खाते हैं पिज़्ज़े बाज़ार से लेके, बीमार होते हैं, तो हमारी जो है ना सेहत बनेगी ऐसे पिज़्ज़े बना के खा के। अच्छा, ये ना रात का दूध पड़ा हुआ था, तो रोज़ाना दूध आता है, तो थोड़ा थोड़ा ना बच गया था, तो मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ था। इसका मैंने बनाया है पनीर। मेरे बच्चे ये आज बना रहे हैं। अच्छा, क्या है कि दूध लेके उसे थोड़ा सा गर्म किया और उसके अंदर थोड़ा सा लेमन डाला है, तो वो इतना मज़े का, ये देखें, ये जो बाज़ार से पनीर मिलता है ना उससे 100 गुना ज़्यादा होता है अच्छा। इसके अंदर केमिकल नहीं होते। घर में जो दूध होता है ना, आपको पता है गाँव में जो देसी चीज़ें मिलती हैं वो बड़ी अच्छी और पायदार और प्योर मिलती हैं। तो ये देखिए, मैंने घर में ही पनीर बनाया। आप भी अगर शावरमा या पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो घर में ये चीज़ कैसे बनाएं। सबसे जो मेन चीज़ होती है वो चीज़ ही होती है। तो चीज़ जो है ना बाज़ार से हम लाते हैं ना तो 450-500 की थोड़ी सी मिलती है। तो हम घर में इस तरीके से बना सकते हैं, जो घर में बचा हुआ दूध होता है ना उससे। अब मैंने वो चीज़ निकाल के ना, अब उसी पानी में से आपने उसको निकालना नहीं है। इसके 2 काम हो जाएंगे, वो आपको मैं बताऊंगी। अब उसमें नमक डालना है। नमक डाल के जो पेड़ा बना हुआ है ना, दोबारा आग जलती रहे, उसके अंदर 2 मिनट के लिए ना इसे पका लेना है। दोबारा इसको ना अच्छे तरीके से पका लें। अब क्या होगा कि ये इसके अंदर जो है ना पानी बाकी का दूध शूध वो निकल आएगा। अब इसको अच्छे तरीके से हमने 2 मिनट के लिए पका के फिर निकाल लेना है, और निकाल के ये जो पानी है ना इससे भी आपने फेंकना नहीं है। इसको आपने बोतल में रख लेना है। 2-3 दफ़ा इससे आपने ना चेहरा धोना है और हाथ जो होते हैं ना वो भी वॉश कर लेने हैं। इससे इतना अच्छा, जैसे कि ब्लीच का काम करता है ना, इससे भी ज़्यादा ये ना प्योर तरीके से और देसी तरीके से आपको ब्लीच जैसा ना निखार देगा, यानी वाइट कर देगा। आपने इससे 2-3 दफ़ा ना मुँह धो लेना। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से पनीर जो है ना चिपक रहा है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये घर में आप पनीर कैसे बना सकती हैं और किस तरीके से पिज़्ज़े पे लगा के ओवन के बगैर। ओवन भी मेरे घर है, मैं बना सकती थी ओवन में, लेकिन बचत कर रही हूँ ना, बिजली की भी बचत हमने करनी होती है। ओवन भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, और नहीं तो आप चूल्हे पे भी बना सकती हैं, तवे पे भी बना सकती हैं। और तीसरा तरीका जो है ना मैंने आपको बताया है, कोई तांबिया या कुकर जो भी आपके घर में पड़ा हुआ हो ना वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बाकी जो इसमें चीज़ें डलेंगी ना वो ये है जो आपको मैं दिखा रही हूँ। शिमला मिर्च डाल दे घर में पड़ी हुई, और टमाटर होता है, जो भी चीज़ें आपके घर में, ये नहीं जो आपके बच्चे खाते हैं वो इस्तेमाल कर ले। पिज़्ज़े में जो होता है ना केचप, वो भी आप घर में बना ले तो बहुत बेस्ट है। अच्छा, मेरे बच्चे जो है ना उनको छुपा-छुपा के गोश्त देना पड़ता है। वो गोश्त पता नहीं क्या है कि जिनके घर वाफ़र मिक़दार में चीज़ हो ना उससे बच्चे जो है ना वो पता नहीं क्यों उनका दिल जो है ना उकता जाता है। हमारे घर में वाफ़र मिक़दार में गोश्त आता है ना, ख़त्म वग़ैरह होते हैं, मिलाद ज़्यादा होता है, कभी कहीं से आ जाता है गोश्त, कभी कहीं से गोश्त आ जाता है, तो बच्चे इसलिए वो उकता जाते हैं, खाते नहीं। तो कभी कभार उनको मैं गोश्त दूँ ना तो छुपा-छुपा के देना पड़ता है कि उनको पता ना चले, जैसे कि कीमा वग़ैरह हो जाए, कबाब हो जाए, शामी कबाब, इस तरीके से ना मैं उनको गोश्त देती हूँ। अब मैंने क्या किया कि वो बच्चे खुद ही बना रहे थे,
तो उन्होंने कहा था कि आप तो छुपा छुपा के, इसमें भी आपका दिल करे ना तो गोश्त छुपा दें। उन्होंने ये पकौड़े बना लिए जो कि आलू के थे। आलू के पकौड़े उन्होंने कहा कि हमने अगर गोश्त आ भी गया ना तो हमने निकाल के रख देना, आप साइड पे हो जाएं, हम खुद ही बना लेती हैं। अच्छा, मिडिल क्लास वाले जो है ना पिज़्ज़े, अच्छा एक और मैं आपको बताऊँ कि मैंने बर्गर भी घर ही बनाने होते हैं, पिज़्ज़ा भी घर ही बनाना होता है, शवारमा भी घर ही। इंशाल्लाह अब शवारमा भी बनाऊँगी। और अगर मेरी पिछली वीडियो आपने देखनी है जिसमें मैंने बर्गर ढेर सारे बनाए हैं बच्चों के लिए, वो रज के खाए, यहाँ तक कि मैं हमसायों को भी देती हूँ, अपने मदरसे वाले जो बच्चे होते हैं ना जो पढ़ने आए हुए हैं उनको भी दे देती हूँ। तो जो आप बाज़ार से लाते हैं वो कितनी कीमत, ज़रा सोचे, 400-500 का जब एक हम पिज़्ज़ा लेंगे या इससे भी ज़्यादा बड़ा बड़ा होता है। मैंने छोटे छोटे गोगी जितने बिस्किट जितने पिज़्ज़े होते हैं वो लेती हूँ तो 4-5-300 से कम नहीं आता। तो हम घर सिर्फ 300 लगाएंगे तो पूरा माशाल्लाह टब्बर जो होता है ना वो रज के खाएगा। यहाँ तक कि जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं ना वो भी खाते हैं। अगर मैं बाज़ार से मंगवाऊंगी तो वो तो नहीं ना पेट भर के खा सकते, हमने दूसरों का भी ख्याल रखना है, इसीलिए हमने बचत करके घर में ही पिज़्ज़े शवारमे और बर्गर बनाने और दूसरों को भी बांटने हैं। किसी का पेट खाली ना रहे, कोई भूखा न रहे। जब हम बाज़ार से लाते हैं तो हमें तो ये फ़िक्र लग जाती है कि हम खुद खाएं या दूसरों को खिलाएं। आप अगर घर में बनाएंगी ऐसी चीज़ें तो आप दूसरों को भी बांट सकती हैं। अगर बांटेंगी, यकीन माने मेरे उस्ताद साहब कहते हैं, अगर जो आपको हज़म नहीं हो रही ना चीज़, जो आपको जब खाते हैं पेट में दर्द होती है, कुछ ना कुछ बीमारी लग जाती है, अगर उससे बचना चाहते हैं ना बीमारी से, वो उस चीज़ में से हिस्सा निकालें और बांटना शुरू करें, इंशाल्लाह आपको भी हज़म हो जाएगी। तो बच्चों के तो अपने ही चोचले होते हैं, ये देखिए उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही ना आलू के जो चिप्स होते हैं वो काटे और साथ में ही, क्योंकि जब बाज़ार जाते हैं तो साथ में उन्होंने रखे हुए होते हैं इस तरीके से चिप्स, तो उन्होंने कहा हम बाज़ार जैसी ना फीलिंग लाएंगे ताकि पता लगे कि हम बाज़ार में बैठ के या होटल में बैठ के खा रहे हैं। तो जी मैंने कभी मना नहीं किया, क्योंकि ये चीज़ें तो आ जानी है। बच्चों के जो होते हैं ना इस तरीके से फरमाइशें, वो हमें पूरी करनी चाहिए। पैसे तो इंशाल्लाह अल्लाह दे ही देता है और रोज़ी रोटी में बरकत के लिए मैं आपको वजीफ़े भी बताती रहती हूँ। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में कोशिश करूँगी कि आपको एक और वजीफ़ा बताऊँ जिससे आपकी रोज़ी रोटी में, इज़्ज़त रिज़्क़ में इतनी बरकतें होंगी कि आप समेटते समेटते थक जाएंगी। अभी मैं ना मसरूफ़ हूँ, घर की सेटिंग कर रही हूँ, घर का काम शुरू है और मिलाद इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन मिलाद मैंने करवाना है। तो वो बहुत, आपको पता है कि जिस घर मेहमान आने होते हैं और रिश्तेदार भी सारे, गाँव वाले भी सारे, तो काम कितना ज़्यादा होता है। ख़ास करके उस औरत को बहुत टेंशन होती है जिसने खुद ही सारा काम करना होता है। तो क्यों सारा काम खुद करना होता है? इसीलिए कि बचत करके कोई ना कोई और चीज़ खरीदी जाए, कोई ना कोई और चीज़ बनाई जाए, क्यों ना बच्चों की फरमाइशें पूरी की जाए। तो ये देखें मैंने सारी चीज़ें इसके ऊपर जो है ना बच्चों को कहा कि बच्चों ने खुद ही, मैं फिर कह रही हूँ कि ये बच्चों की फरमाइश पे बन रहा है तो बच्चों ने ख़ास अपने तरीके से ही बनाया है। आपके साथ ये शेयर इसलिए कर रही हूँ कि आप भी बच्चों वाले हों, इंशाल्लाह होंगे, तो आपको भी पता होगा कि बच्चे क्या चीज़ खाते हैं और क्या चीज़ नहीं खाते। अगर वो खुद बनाएंगे तो यकीन माने वो आराम सुकून से मोहब्बत से खा भी लेंगे और देखें कि उन्होंने खुद बनाया और मुझे बार बार कहा कि मम्मा हमने तो पूरा पूरा खाया, आप भी खाएं। और उन्होंने अपने पापा को भी दिया और कहा कि हमने पिज़्ज़ा आज खुद बनाया है, ये देखें हमने कितना मज़े का पिज़्ज़ा, वाकई इतना मज़े का बना हुआ था कि बाज़ार से भी ज़्यादा। अब हम तवे पे भी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ थोड़ा सा इस पे ऑयल लगाया और पहले तवा गरम किया और तवा गरम करके फिर उसके नीचे से बिल्कुल हल्की आंच होती है वो करके उसके ऊपर ढक्कन जो होता है ना वो दे देना, तो ये चीज़ होती है ये मेल्ट हो जाती है और क्या होता है कि बिल्कुल ही जैसे कि बाज़ार जैसी होती है वैसे ही हो जाता है। अब दूसरा तरीका ये है कि आपने कोई चीज़ ऐसी लेनी है डीप तरीके से वो गर्म हो जाए और उसके अंदर ये रख देना है। एक मैंने तवे पे रख दिया और एक ही मैंने इस कुकर, क्योंकि मेरे पास इतने बर्तन नहीं थे यहाँ पे, मैंने वो आप घर में भेज दिए और जो बचे हुए थे वो भी मैंने भेज दिए ताकि मिलाद अच्छे तरीके से हो जाए। अब ये देखिए ये भी अच्छे तरीके से पक गया और जो तवे वाला था वो भी अच्छे तरीके से पक गया। अब जिसके घर ओवन है ना
वो तो क्या ही बात है, उनको तो फिर इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके बच्चे घर की चीज़ें खाते हैं तो इससे तो बेस्ट और कोई चीज़ ही नहीं है। तो कोई बीमारी भी नहीं होती और कोई परेशानी भी नहीं होती, और जो अपनी तसल्ली की चीज़ें होती हैं, हाथ वॉश किए हुए होते हैं, और सब्ज़ियाँ जो होती हैं वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ताज़ा लाएँ, ताज़ा खाएँ और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। देखिए बहुत मज़े की चीज़ ऐसी बनती है, घर में बनाएं, और ये ना कहें कि हम मिडिल क्लास है, कहें कि हम तो बहुत अमीर हैं, और घर अमीरों वाली फीलिंग आपके अंदर आएगी। अच्छा जी, अगर ये मेरा पिज़्ज़ा आपको पसंद आया तो अपनी दुआ में लाजमी मुझे याद रखें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुझे मिलेंगे मिलाद वाले व्लॉग में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।